संतुलित संगीत। एक पारंपरिक कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों की हरियाली और झरनों के गहरे पानी से घिरा हुआ था। वहां दो दोस्त थे जिनके नाम थे बॉब और जो। अब बॉब और जो का एक समान शौक था, बर्गर। वह न केवल किसी भी बर्गर, बल्कि अपनी जीभ को सबसे ज्यादा लुभाने वाले जूसी और मजेदार बर्गर। सब कुछ एक धूप से भरे सनी सुबह वाले शनिवार की सुबह शुरू हुआ था, जब बॉब और जो अपने हीरे की खोज में घुटने टेकते हुए जो के टूटते हुए पोर्च पर लेटे थे। उनके पेट में तेजी से गुड़गुड़ाहट मच रही थी, जैसे दूर से आग के बादल। बॉब अपने सिर को खुजलाते हुए अपनी आंखें क्षेत्र की तरफ दौड़ा रहे थे, जैसे एक अप्राप्य खजाने की तलाश कर रहे हैं। जो मेरे दोस्त, मैं सोच रहा था, हमने इस गांव के हर कोने से बर्गर चखे हैं, लेकिन क्या हमने वास्तव में सबसे अच्छा बर्गर ढूंढ लिया है? जो की आंखें उत्साह से चमक गईं। तुम जानते हो क्या बॉब? हमने नहीं, लेकिन चिंता न करो, क्योंकि मैं एक महान खोज का प्रस्ताव करता हूँ, परफेक्ट बर्गर की खोज। और इसी तरह अपनी अविनीत भूख और एक नैपकिन पर लिखी गई नक्शे के साथ लेकर बॉब और जो अपनी शानदार पाकीज़ा की खोज पर निकल पड़े। उनका पहला स्थान था ग्रीसी स्पून डाइनर, एक छोटा सा जॉइंट जो एक ऐसा बर्गर परोसता था जो स्वर्गीय होता था, उस देश का बर्गर। अपनी अपेक्षा के साथ, पेट की गुड़गुड़ाहट के साथ वे दरवाजे के माध्यम से दौड़े, उम्मीद करते हुए कि एक धुंधला धुंध को खोजेंगे। बॉब खुजलाते हुए बोला, उनकी आंखों में आग का धुंधला धुंध छूने के लिए। मुझे लगता है कि हमने डाइनिंग एरिया के बजाय रसोई में गलती से कदम रख दिया है, जो नोट किया अपनी आंखों को गुस्सा करते हुए। चलो, इस पक्षाघात में खोए नहीं होते हैं। अगले स्थान की ओर। उनका अगला लक्ष्य गुरमेट गैस्ट्रोपब था, जहां कहा गया था कि बर्गर मिशेलिन स्टार शेफ द्वारा बनाए गए होते हैं। जब वे प्रवेश किया तो उन्हें नरम जाज संगीत और ट्रफल तेल की महक से सामना किया। बॉब और जो उत्सुकता से अपने आदेश दिए, अपने जीभ की संगीत की शोरगुल में अनुभव कर रहे थे। लेकिन हाय, जब उनके बर्गर आए तो वे इतने फैंसी सामग्रियों के साथ सजे हुए थे, फोआग्रा, केवियार, खाद्य सोने के छिपके जामे, कि वे बर्गर की पहचान नहीं कर पाए। बॉब ने अपने बर्गर को संदेहात्मक ढंग से चुभाया। मुझे लगता है कि मैंने गलती से $100 के बिल को खा लिया। जो ने सिर में नैपकिन रखा, उसकी आंखों के साथ खेलता हुआ। कहें चलो, मैं अपने बर्गर को दरिद्रता के बिना पसंद करता हूँ। निराश होने की कोई बात नहीं। बॉब और जो आगे बढ़े, उनकी खोज उन्नत और अप्रत्याशित स्थानों पर ले जाती रही। उन्होंने जूते के आकार के खाद्य ट्रकों से बर्गर को छका, वन में एक बड़े बूढ़े साधु द्वारा पकाए गए बर्गर को, और नौनू से बने एक बर्गर को भी, जिसके बारे में बॉब ने शपथ ली कि वह कभी भी नहीं बोलेगा। जब सूरज नीचे की ओर खिसक गया और उनके पेट निराशा से भारी हो गए, बॉब और जो खड़े हो गए थे गांव के किनारे पर। नजरों में चमक रहे थे एक नीला जानचंद, माँ का डाइनर, प्रसिद्ध बर्गर का घर। हारने के लिए कुछ नहीं बचा। वे दरवाजे से अंदर गए। उनकी आशा एक धागे के धागे पर लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन साधारण अनुपस्थित बर्गर को चबाया तो उनके रसों ने हर्षोल्लास से झूमा। बॉब ने अपनी आंख से एक आंसू पोंछा। जो मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि हमने उसे पा लिया है, परफेक्ट बर्गर। जो नोट किया, उसके मुंह में बोलने के लिए बहुत भर आया था, और जब वे वहां बैठे हर स्वादिष्ट चबाने पर, तो उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण खजाने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाए जा सकते हैं। और इसी तरह उनके यात्रा को अंत में पूरा करते हुए बॉब और जो घर लौटे, उनके दिल और पेट से भरे हुए, अपने दोस्तों को बताने के।